नाम महिमा होगी। सबको परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से नमस्कार दे रहा हूँ। मुझे हिंदी मालूम है, लेकिन हिंदी में मैसेज देना उतना मुश्किल है। आपको उतना सहन है तो मैं हिंदी में मैसेज देता हूँ। लेकिन पकान मैं हिंदी में 3 मैसेज मैंने दिया। उतना सहनशीलता वो लोगों को उतना कठिन था समझने के लिए, तो भी मेरे चेहरे का दबावना से ये सब समझ लिया। उन्होंने बोला किसी भी हमारे पवित्र आत्मा सबको भी काली हृदय से वापस भेजा है। इसलिए भाषा तो कोई डिफरेंट होते तो पवित्र आत्मा को सब भाषा देना है। इसलिए आपको क्या देना पड़ेगा जरूर वो देंगे, उसमें मुझे हमेशा विश्वास है। इधर आने के बाद मुझे मेरा पहला प्रैक्टिस का हिंदी में मैसेज दिया उधर। इधर मैंने प्लान किया अंग्रेजी में कोशिश करो। वो भी फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है अंग्रेजी में। लेकिन भाई तमिल भाई अच्छी तरह उतना देसी से अनुवाद करते तो देखते कि भी मुझे भी बहुत खुशी हुई। इसलिए अपनी मातृभाषा में मैसेज देते तो सब पावर होगी, वो उतना बल से आते हैं। तो वो से मातृभाषा भाई भी अनुवाद करते तो वो बल उतना बल हमें मिलेगी। इसलिए मुझे इच्छा थी आपका सहनशीलता को टेस्ट करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। इसलिए मैं तमिल में भी मैसेज देता हूँ। भाई हमारे तमिल में अच्छी तरह बहुत अच्छा अनुवाद करते हैं। इसलिए वी बोथ जस्ट कम टू द बैटलफील्ड, देन पवित्र आत्मा मदद करेंगे। ठीक है भाई, प्लीज। भाई गलती करते तो मुझे मालूम है, इसलिए वही है भाई ने बोला भी शुद्ध तमिल में भी बात करते तो अनुवाद करने के लिए बहुत मुश्किल है। मुझे शुद्ध हिंदी मालूम है, लेकिन आपकी जैसे बोलचाल की हिंदी बाइबल हिंदी थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए मुझे मदद चाहिए भाई का। ओके, एनीहाउ होली स्पिरिट विल हेल्प अस। ओके, ठीक है। हम पवित्र बाइबल में इफिसियों की पुस्तक को हम निकालेंगे। इफिसियों की पत्री अधिकार 2:13 वचन 13 இது ஒரு அடிப்படை வசனமாகவும் பலமான வசனமாகவும் கொண்டு நாம் நம்முடைய செய்தியை ஆரம்பிக்கலாம். எபேசியர் நிருபம். நான் கொஞ்சம் குள்ளமாக இருக்கேன் பவுல போல, அதனால கொஞ்சம் தலை மட்டும் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன்। और हम लोग इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 13वां पद को हम इसको मूलभूत पद के रूप में हम इसको रखेंगे और इस महत्वपूर्ण और बलशक्ति पद के रूप में हम पढ़ेंगे। मैं थोड़ा छोटा हूँ, हो सकता है कि सिर्फ आप मेरा शक्ल आपको दिख रहा होगा, सिर्फ देखता है ये काट कर रख देंगे। ठीक है, किसी एक मदद कीजिए। इफिसियों 2 और उसका 13वां पद। सिर्फ 13 चौथा चला गया। हाँ, भाई छोटा है लेकिन काम बड़ा है। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। இதில் எழுதப்பட்டுள்ள முன்னே தூரமாக இருந்த நீங்கள் இப்பொழுது கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினாலே சமீபமானவர்கள் என்று இந்த தமிழில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது। और यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर इस बात को लिखा गया है कि
जो तुम दूर थे अब मसीह यीशु के लहू के द्वारा निकट किए गए हो। இங்கு செய்தி கொடுக்கிறதற்காக இங்கு நாங்கள் வருவதற்கு முன்பாக और यहाँ आने के पहले செய்தி கொடுப்பதற்கு எங்கே சென்றாலும் சற்று முன்னதாகவே எனக்கு அந்த வசனத்தின் வெளிப்பாடு கொடுக்கப்படும். और जब भी मैं एक वहाँ पे संदेश देना रहता है तो परमेश्वर उसके बारे में मुझे प्रकाशित करते हैं। ஆனால் இங்கு வருவதற்கு இன்று மதியம் வரை அதற்குண்டான வசனத்தினுடைய வெளிப்பாடு எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை. और यहाँ के दोपहर तक मुझे उसका प्रकाशन मुझे मिला नहीं था। அதனால் அதிகமாக நான் ஜெபித்துக் கொண்டே இருந்தேன். और इसीलिए मैं बहुत ज्यादा प्रार्थना में बैठा हुआ था। பொதுவான ஒரு காரியத்தை குறித்து பேசிவிட்டு செல்ல எனக்கு மனதில்லை. क्योंकि किसी भी एक साधारण बात के बारे में बात कर मुझे जाने का इच्छा नहीं था। பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு என்ன தேவை என்பதை அறிந்து அந்த வார்த்தையை கொடுக்கும் பொழுது மாத்திரமே அது மிகவும் பலனுள்ளதாக காணப்படும். और परमेश्वर आपके लिए क्या चाहता है उसको बताना ही मेरे लिए आपके लिए बलवंत होगा। நான் கண்ணீருடன் தேவனுடைய சமூகத்திலே முழங்காலில் நின்று இந்த எனக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள அந்த அறையிலே நான் ஜெபித்த பொழுது और मैं परमेश्वर के सम्मुख में मुझे जो कमरा दिया गया वहां पर घुटने में जब मैं प्रार्थना कर रहा था தேவன் எனக்கு அந்த வசனத்தை நேற்றே கொடுத்தார் என்பது இன்று மதியம் மாத்திரமே தெரிந்தது. और परमेश्वर इस पद को मुझे कल ही दे दिया था। इस बात को मुझे सिर्फ दोपहर में पता चल पाया। மதியம் அதே வசனத்தோடு கூட தேவன் இடைப்பட்டு அந்த அடிப்படையான காரியத்தை குறித்து பேசும்படியாக என்னிடத்தில் இடைப்பட்டார். और परमेश्वर जो है मुझे इस मूलभूत बारे में मूलभूत विषय के बारे में बात करने के लिए मुझे कल ही बता दिया था करके मैं दोपहर में ही उस बात को अनुभव कर पाया। இங்கே சொல்லப்பட்டுள்ள முன்னே தூரமாய் இருந்த நீங்கள் என்ற அந்த காரியமானது என்னை மிகவும் அசைத்தது. और यहाँ पर जो लिखा है कि तुम जो दूर थे इस बात को जब मैंने पढ़ा ये मुझे वाकई में हिला के रख दिया। வழக்கமாக சிலுவை தியானத்திற்காக நாம் எடுக்கப்படக்கூடிய இந்த வசனமானது और जब भी हम देखते हैं इस पद को हम हमेशा क्रूस के लिए हम इस पद को हम देखते हैं। இந்த வசனத்தில் உள்ள தூரமாய் இருந்த என்கிற அந்த காரியமானது அடிப்படை காரியங்களான சிருஷ்டிப்பின் வரலாறிலிருந்து தொடங்குகிறது என்பதை தேவன் எனக்கு வெளிப்படுத்தினார். और जब मैं इसको पढ़ रहा तो परमेश्वर इस बात को प्रकाशित किया कि जो यहाँ पर लिखा है कि पहले दूर थे वो सृष्टि के पहले से ही तुम दूर थे इस बात को परमेश्वर ने प्रकाशित किया। சிருஷ்டிப்பின் இந்த இடத்திலே பார்க்கும் பொழுது அந்த தூரம் என்கிற காரியமானது அது எவ்வளவு தூரம் என்கிற குறித்து சிந்திக்க வைத்தது. और यहाँ पर जो दूर लिखा है वो कितना दूर इस बात को सोचने के लिए परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बहुत झंझोड़ा। இதை நாம் அறிந்து கொள்வதற்காக ஆதியாகம புத்தகத்தினுடைய और इसको समझने के लिए हम उत्पत्ति की पुस्तक 3ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 9 மற்றும் 10வது வசனங்களை நாம் காண்போம். और उसका 3रा अध्याय और उसका 9वां और 10वां पद। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसका 9वां और 10वां पद। அதில் எழுதப்பட்டுள்ளது, அப்பொழுது தேவனாகிய கர்த்தர் ஆதாமை கூப்பிட்டு நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்றார். तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा तू कहाँ है? அதற்கு அவன் நான் தேவரீருடைய சத்தத்தை தோட்டத்தில் கேட்டு நான் நிர்வாணியாய் இருப்பதினால் பயந்து ஒளித்துக் கொண்டேன் என்றான். उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। இந்த वसனத்தை அப்படியே வைத்துக் கொண்டு இதனுடைய 2வது அதிகாரம் और इस भाग को यहीं पर पकड़िए और इसके दूसरे अध्याय में आ जाइए। उत्पत्ति का दूसरा अध्याय அதனுடைய 2வது அதிகாரத்தினுடைய 27வது வசனம் மற்றும் 28வது வசனம் 27 and 28. और पहला अध्याय और उसका 27 और 28वां पद। தேவன் தம்முடைய சாயலாக மனுஷனை சிருஷ்டித்தார், அவனை தேவ சாயலாகவே சிருஷ்டித்தார், ஆணும் பெண்ணுமாக அவர்களை சிருஷ்டித்தார். और उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसका 27वां पद। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। அது மாத்திரமல்லாமல் 26வது வசனம் இப்படியாக சொல்கிறது, और 26वां पद इस प्रकार से कहता है, தேவன் फिर परमेश्वर ने कहा நமது சாயலாகவும் நமது ரூபத்தின்படியேயும் மனுஷனை உண்டாக்குவோமாக. हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। இந்த தொடர்ந்து வரக்கூடிய காரியங்களிலே ஆதாமும் ஏவாளும் படைக்கப்பட்ட பொழுது அவர்கள் தேவனுடைய ரூபமாக படைக்கப்பட்டார்கள் என்று இந்த புத்தகமானது சொல்கிறது. और जब आप इस उत्पत्ति के पुस्तक को पढ़ते हैं तो आप जब देखते हैं कि आदम और हवा की जो उत्पत्ति है वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में सृष्टि की गई, इस बात को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। அந்த சாயலானது தேவ மகிமையாக காணப்பட்டது என்று அங்கே எழுதப்பட்டுள்ளது. और जब हम वो स्वरूप की बात कर रहे हैं तो परमेश्वर की महिमा में सृष्टि की गई करके हम देखने को पाते हैं। தேவனுடைய மகிமை என்ன? और परमेश्वर की महिमा क्या है?
பாவமில்லாத சுத்த கண்ணராக காணப்படக்கூடிய தேவன். और बिना पाप के एक शुद्ध मनुष्य के रूप में हम उसको देखने को पाते हैं. இங்கு நாம் வாசிக்கும் பொழுது சரீர பிரகாரமான ஒரு சிருஷ்டிப்பை மாத்திரமே நாம் காண்கிறோம். और यहाँ पर जब सृष्टि की बात कर रहे हैं तो एक शरीर की सृष्टि को हम देख रहे हैं. ஆனால் இங்கே உண்டாக்கப்பட்ட பொழுது தேவனுடைய சாயலாகவும் அவருடைய ரூபத்தின்படியும் அவருடைய மகிமைக்கொப்பாக அவன் உண்டாக்கப்படுகிறான். और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब सृष्टि की जब हम देख रहे हैं परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता और महिमा में उनकी सृष्टि को की. அதாவது பாவமில்லாதவனாக அவன் सृष्टिக்கப்படுகிறான். और यहाँ पर हम देखते हैं कि पाप रहित उनकी सृष्टि को परमेश्वर यहाँ पर करते हैं. உண்டாக்கப்பட்ட பொழுது அவன் நிர்வாணியாகவே காணப்பட்டான். और जब वो सृष्टि जब उसकी सृष्टि की तब भी वो नग्न ही था. சாத்தான் உள்ளே நுழைந்து और जब शैतान अंदर आया தேவனுடைய கட்டளையை और परमेश्वर की आज्ञा को மீறும்படிக்கு இவர்களை தூண்ட और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के जिस प्रकार से प्रोत्साहित करता है அவர்கள் சாத்தானுடைய சத்தத்திற்கு செவி கொடுத்தார்கள். और उन्होंने शैतान के आवाज को सुनने के लिए अपने कान को चौकस लगाया. யாருடைய பேச்சை நாம் கேட்கிறோமோ और जिसकी आवाज हम सुन रहे हैं அவரே நமக்கு மேற்பட்டவராக காணப்படுகிறார். वही हमको सबसे बड़ा व्यक्ति के रूप में नजर आता है. தேவன் மனிதர்களை பூமியிலே உண்டாக்கி அவர் பேசிய போது அவரே மனிதர்களுக்கு பெரியவராக காணப்பட்டார். और जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की और जब उनसे बातें करता था तो मनुष्य को वो सबसे बड़ा व्यक्ति के रूप में दिखाई देता था. தேவனுடைய சத்தத்திற்கு அவர்கள் கீழ்ப்படிந்தார்கள். और परमेश्वर की आवाज के वो अधीन रहे. அவரே கர்த்தராகவும் இருந்தார். और वही उनका प्रभु भी था. இங்கே வேறொரு சத்தம் வருகிறது. यहाँ पर एक दूसरी आवाज आ रही है. அடுத்த அதிகாரத்தினுடைய தொடக்கத்திலே அவருடைய சோதனையானது ஆரம்பிக்கிறது. और दूसरे अध्याय में उनके लिए एक चुनौती वहाँ पर शुरू हो जाती है. மனிதன் இந்த இடத்திலே இழக்கக்கூடிய மிகப்பெரிதான தவறு और यहाँ पर मनुष्य जो सबसे बड़ा जो घटना घटती है और जिससे वो खो देता है அந்த சத்தம் கர்த்தருடையது அல்ல என்று இனம் கண்டுகொள்ள தெரியவில்லை. और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि मनुष्य जो आवाज वहां पर आती है वो परमेश्वर की आवाज नहीं है. इस बात को वो जान नहीं पाता है. அந்த சாத்தானுடைய சத்தத்திற்கு அவன் செவி கொடுத்தான். और वो शैतान की आवाज को सुनने के लिए अपने आप को खड़े कर देता है. அங்கே ஆரம்பித்தது அவனுடைய வீழ்ச்சி. और वहां पर उसका गिरना शुरू होता है. பாவம் உட்பிரவேசித்தது. और वहां पर पाप फिर ऊपर बढ़ने को लग जाता है. அவன் தன்னை உணர்ந்த பொழுது தன்னை நிர்வாணி என்று கண்டான். और जब वो अपने आप को देखता है तब वो अपने आप को नग्न के रूप में महसूस करता है. அவன் உண்டாக்கப்பட்ட பொழுது எப்படி இருந்தான்? वो जब सृष्टि उसकी रची गई वो कैसा था? இப்பொழுது எப்படி அவனுடைய பார்வையில் எப்படி காணப்படுகிறானோ अब अपनी दृष्टि में जैसे उसको नजर आता है அப்படியாகவே அவன் உண்டாக்கப்பட்டிருந்தான். और वैसे ही उसकी पहले भी उत्पत्ति की गई थी. இந்த பார்வையிலே இரண்டு பார்வைக்கும் உள்ள வித்தியாசமானது और यहाँ पर जो दृष्टि है दोनों दृष्टि में आपको अंतर नजर आएगा. முதலாவது அவனுக்கு வெட்கமாக தோன்றாத ஒரு காரியம் और पहले जो है उसको शर्म वहाँ पर नजर नहीं आता था. இப்பொழுது அது வெட்கமாக தோன்றுகிறது. अब उसको यहाँ पर शर्म नजर आता है. முதலாவது தேவன் அவர்களோடு இடைப்படும் பொழுது பலுகி பெருகுங்கள் என்று அவர்களுக்கு கட்டளையிட்டிருந்தார். और परमेश्वर जब उनके साथ संगति करता था परमेश्वर ने इस आज्ञा को दी कि फूलो बढ़ो और पृथ्वी पर भर जाओ. இப்பொழுது தன்னுடைய நிர்வாணத்தை மாத்திரம் அவன் உணரவில்லை. அதை உணர்ந்த விதமானது அந்த பாவமானது உட்பிரவேசித்த பொழுது அவனிடத்தில் இருந்த தேவ மகிமையானது வெளியே சென்றது. और यहाँ पर जब वो अपने नग्न को ही बस केवल नहीं पहचानता परंतु वो परमेश्वर की महिमा भी उससे दूर होती नजर आती है. தேவன் மனுஷனை தன்னோடு வைத்துக் கொள்ளும்படியாக அவ்வளவு ஆசையாக உண்டாக்கப்பட்டவனே மனிதன். और परमेश्वर मनुष्य को अपने साथ रखने के लिए उतने आशा के साथ मनुष्य की सृष्टि की. அவனுக்காக உண்டாக்கப்பட்டதே ஏதேன் தோட்டம். और उसके लिए एक वहाँ पर हम देखते हैं वाटी को परमेश्वर ने बनाया. பகலிலே தேவன் குளிர்ச்சியான வேளையிலே அவனோடு கூட சம்பாஷிக்கும்படி அங்கே வருகிறதை நாம் அங்கே புத்தகங்களிலே காண்கிறோம். और हम देखते हैं कि दिन के शाम ढलते समय ठंड के समय परमेश्वर स्वयं आकर उनके साथ वार्तालाप करता है. इस बातों को हम पढ़ने को पाते हैं. அப்பொழுது கேட்ட தேவ சத்தமானது சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறதாய் காணப்பட்டது. और हम देखते हैं कि उस समय परमेश्वर की जो आवाज है वो उनको आनंद दिया करती थी. ஆனால் இப்பொழுது கேட்ட அதே சத்தமோ और अब वही आवाज उनको நான் நிர்வாணியாய் இருப்பதினால் பயந்து और अब मैं नग्न हूँ इसलिए डर कर
பயம் என்கிற காரியமானது உண்டாக்கப்பட்ட மனிதன் உண்டாக்கப்பட்ட பொழுது பயம், குரோதம், விரோதம், கொலை இப்பேற்பட்ட எந்த விதமான மாம்சத்தின் கிரியைகளும் அதிலே உண்டாக்கப்படவில்லை. और जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तो मनुष्य के लिए ये क्रोध, द्वेष, मृत्यु, हत्या ये सब बातें वहां पर हमको देखने को नहीं पाते, ஏனென்றால் அவன் தேவ சாயலாகவே உண்டாக்கப்பட்டான். क्योंकि वो परमेश्वर के स्वरूप में ही हम उसकी सृष्टि को देखने को पाते हैं। இப்படிப்பட்ட கெட்ட குணாதிசயங்கள் ஒன்றும் தேவனிடத்திலே காணப்படவில்லை. और ये ऐसी कोई भी बुरी बातें हम परमेश्वर की उपस्थिति में हमको नहीं पाते हैं। ஆனால் இப்பொழுது அவன் சொல்கிறான் பயந்து. और अब यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं डर गया। ஏன் இந்த பயம் வந்தது? क्यों ये डर आ गया? இப்பொழுது பாவம் உட்பிரவேசித்ததோ அப்பொழுதே இந்த பயம் வந்தது. और जब वो पाप उसके ऊपर प्रभावित हुआ तब ये डर उसके अंदर आना शुरू हो गया। தேவன் இப்பொழுது கேட்கிறார், ஆதாமே நீ எங்கே இருக்கிறாய்? अब यहाँ पर परमेश्वर से पूछ रहे हैं कि हे आदाम तू कहाँ है? ஆதாமே நீ எங்கே இருக்கிறாய்? हे आदाम तू कहाँ है? கர்த்தருடைய கண்கள் எங்கும் சுற்றித் திரிகிறது என்று வேதத்திலே நாம் காண்கிறோம். और परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हर जगह अपनी नजर को दौड़ाते हैं। ஆதாம் எங்கே இருக்கிறான் என்று அவருக்கு தெரியாதா? क्या परमेश्वर को नहीं मालूम कि आदम कहाँ पर है? ஆதாம் எங்கே இருக்கிறான் என்று தெரியாதா? क्या परमेश्वर को नहीं मालूम कि आदम कहाँ है? இப்பொழுது தெரியாது. இப்பொழுது தெரியாது. लेकिन अभी परमेश्वर को नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि பாவம் உட்பிரவேசித்தது. क्योंकि पाप वहाँ पर प्रबल हो चुका है। அங்கே மனிதருக்கும் கடவுளுக்கும் உண்டான மிகப்பெரிதான பிளவை உண்டு பண்ணியது. और क्योंकि वो पाप मनुष्य और परमेश्वर के बीच में बहुत बड़ी दूरी को लेकर आ जाता है। ஆனாலும் அந்த பாவத்தின் மத்தியிலும் பாவ சாயலின் மத்தியிலும் தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்கும் கிருபையை மனிதன் பெற்றிருந்தார். लेकिन उस पाप के बीच में भी, उस पाप के प्रभाव में भी मनुष्य परमेश्वर की आवाज को सुन पा रहा है। அவன் தன்னை ஒளித்துக் கொண்டான் என்று வேதத்திலே காண்கிறோம். हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर से छिप गया करके देखने को पाते हैं। தேவனும் மனிதனும் பகலிலே குளிர்ச்சியான வேளையிலே இரண்டு பேரும் நண்பர்களைப் போல சுற்றித் திரிந்த அந்த ஏதேன் தோட்டத்திலே और हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर और मनुष्य उस शाम के समय एक दोस्त की तरह उस वाटिका में चलते फिरते रहे। அவன் தேவ சந்நிதியிலிருந்து விலகி தன்னை ஒளித்துக் கொண்டான். और वो अब परमेश्वर की उपस्थिति से हटकर अपने आप को छुपा रहा है। தவறு செய்தவர்கள் ஒருபோதும் தன்னை வெளியரங்கமாக காட்டிக்கொள்ள மாட்டார்கள். और जो व्यक्ति गलती करता है वो कभी भी अपने आप को प्रकाशित या सबके सामने प्रकट नहीं करता है। அதை மறைக்கவே பார்ப்பார்கள். वो हमेशा अपने आप को छुपाने की प्रयास करता है। அதுவே அங்கேயும் நடந்தது. और वही बात हम वहाँ पर भी देखने को पाते हैं। இப்பொழுது தேவன் கேட்கிறார், यहाँ पर परमेश्वर आप पूछ रहे हैं, ஆதாமே நீ எங்கே இருக்கிறாய்? आदम तू कहाँ है? ஆதாமே நீ எங்கே இருக்கிறாய்? आदम तू कहाँ है? இந்த குரலிலே इस आवाज को மிகுந்த ஏக்கம் காணப்படுகிறது. और यहाँ पर बहुत ही एक नम्रता हमको देखने को पाते हैं। வடமாநிலங்களிலே செய்தித்தாளிலே நான் கேட்ட வாசித்த பல காரியங்கள் உண்டு. और इस उत्तरी भारत के विषय में बहुत सारी बातों को मैंने पढ़ा है। செய்தித்தாள்களிலே படித்த காரியங்கள் அதிகம். அங்கே சிறு பிள்ளைகள் ஆயிரக்கணக்கிலே காணாமல் போகிறார்கள் என்ற விஷயமானது காங்கிரஸ் ஆட்சியிலே இந்த செய்தித்தாளை நான் படித்தேன். और जब मैं बहुत सारे जब समाचारों को जब हम पढ़ रहे थे उत्तरी भारत के विषयों में, तो कई सारे छोटे बच्चियां इवन कांग्रेस के समय में भी यहाँ लड़कियां गायब हुआ करती हैं। அதிலே கண்டுபிடிக்கப்பட்டவர்கள் சிலர் மாத்திரம். और उसमें से जो लड़कियां बचाई गई या कोई जो लड़कियां पाई गई वो सिर्फ बहुत कम है। அவைகள் என்ன ஆனது என்று 2 நாட்களுக்கு முன்பாக மாத்திரமே எங்களுக்கு பதில் தெரிந்தது. और 2 दिन पहले ही हमको पता चला कि उन लड़कियों को क्या हुआ। மனிதன் தன்னை தொலைத்தான். पर मनुष्य अपने आप को खो देता है। மனிதன் தன்னை தொலைத்தான். हाँ, मनुष्य अपने आप को खो दिया। தேவனுடைய நம்பிக்கையை இழந்தான். मनुष्य जो है परमेश्वर के उस भरोसे को खो देता है। அந்த 3ஆம் அதிகாரத்தினுடைய கடைசி வசனத்தை வாசியுங்கள். और तीसरे अध्याय के उस आखिरी पद को पढ़िए। हिंदी में। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर खरबों को और चारों ओर घूमने वाले ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। இங்கே சொல்லப்பட்டுள்ள துக்கமான காரியம் இந்த அதிகாரம் மிகுந்த துக்கத்தோடு முடிகிறது. और
यहाँ पर हम देखते हैं कि इस अध्याय में सबसे दुखद घटना के साथ ये अध्याय यहाँ पर खत्म होता है। அவன் துரத்தப்பட்டான். यहाँ पर हम देखते हैं कि आदम को वहाँ पर निकाल दिया जाता है। எங்கிருந்து துரத்தப்பட்டான்? कहाँ से निकाल दिया जाता है? தேவ சமூகத்திலிருந்தும் परमेश्वर के सम्मुख से निकाल दिया जाता है। அவனுக்காக உண்டாக்கப்பட்ட ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து उसके लिए बनाए गए उस अदन की वाटिका से उसे निकाल दिया जाता है। துரத்தப்பட்டான். उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है, துரத்தப்பட்டான். निकाल दिया जाता है। சிருஷ்டிக்கப்பட்ட மனிதன் தன்னோடு வைத்துக் கொள்ளப்பட்ட மனிதன் அங்கே துரத்தப்பட்ட அந்த துக்கமான காரியத்தை காண்கிறோம். और परमेश्वर ने जिसे अपने साथ रहने के लिए बनाया, उस मनुष्य को वहाँ से निकाल दिया करके उस घटना को, दुखद घटना को देखने को पाते हैं। அது மாத்திரமல்ல, அவன் துரத்தப்பட்டவுடன் அங்கே அந்த ஜீவ விருட்சத்தின் கனியானது சுடரொளி பட்டயத்தினாலும் திருவிங்களாலும் காவல் பண்ணப்படுகிறது. और हम देखते हैं ना केवल उसको निकालने के पश्चात उस जीवन के वृक्ष को हम देखते हैं कि पहरा देने के लिए वहाँ पर करूबों और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को वहाँ पर परमेश्वर रख देते हैं। மனிதன் தேவனுடைய நம்பிக்கையை இழந்தான். मनुष्य जो है परमेश्वर के उस भरोसे को खो देता है। நாம் ஒரு முறை தவறு செய்யும்போது जब हम एक बार गलती कर देते हैं உலகம் நம்மை அதன் பிரகாரம் நம்ப மறுக்கிறது. और संसार जो है वो हम पर भरोसा करना बंद कर देती है। இது உலகத்தில் மாத்திரமல்ல, நம்முடைய சொந்த குடும்பத்தில் கூட ये ना केवल संसार परंतु ये हमारे परिवार में भी ऐसा ही होता है। ஒரு முறை அவன் தவறு செய்து விட்டார், यदि एक बार कोई गलती कर दे, சமுதாயத்திலே அவன் பிடிக்கப்படும் பொழுது अगर वो समाज में पकड़ा गया, அங்கு வேறு எந்த தவறு நடந்தாலும் சம்பந்தப்பட்ட காவலர்கள் அவனிடத்திலே வந்து விசாரிப்பார்கள். और अगर कोई भी गलती है उस समाज में फिर से हो तो पुलिस वाले उसी व्यक्ति के पास जाएंगे जिसने पूर्व में गलती की है। தேவனுடைய நம்பிக்கையை மனிதன் இழந்தான். यहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य परमेश्वर के उस भरोसे को खो देता है। அங்கு காவல் வைக்கப்பட்டதனுடைய இன்னொரு நோக்கம் என்னவென்றால், और वहाँ पर वो जो सुरक्षा घेराव वहाँ रखने का एक और कारण क्या है मालूम है? அவன் முதலாவது செய்த தவறானது, और उसका जो पहला जो गलती उसने किया, அந்த தவறு அவன் பாவத்தில் விழ செய்வது மாத்திரமல்லாமல் और उस गलती के द्वारा उसे हटाया गया। ना केवल उतना ही बस नहीं, அடுத்ததாக அந்த ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை அவன் புசித்தால், यदि उसने उस जीवन के वृक्ष को अगर वो खा लेता, அவன் தொடர்ந்து பாவத்தில் நிலைத்திருக்கக்கூடியவனாகவும் மரணம் இல்லாதவனாகவும் அங்கே காணப்பட வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்பட்டது. और यदि वो उसको जीवन के वृक्ष के फल को भी अगर वो खा लेता तो वो नित्य पाप में बना रहता और अनंत काल के लिए बन जाता है। நம்முடைய பிள்ளையாக இருந்தாலும் தவறு செய்யும் போது அது எந்த தவறாக இருந்தாலும் மன்னித்து காப்பாற்றுவது நம்முடைய கடமைகளில் ஒன்றாக இருக்கிறது. और हमारे बच्चे कुछ भी गलती करें तो उनको क्षमा करके उसे बचाना हमारा दायित्व होता है। மனிதர்களாகிய நமக்கே இந்த குணம் இருக்குமானால், मनुष्य होते हुए हमारे अंदर जब ये स्वभाव है, தேவனுக்கு பேர்பட்ட அன்பு காணப்படும். आप सोचिए कि परमेश्वर के अंदर कितना बड़ा प्रेम है जो हमें बचाता है। இப்பொழுது நமக்கு அந்த கேள்விக்கு விடை கிடைத்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன். अब मैं इस बात को आशा करता हूँ कि आपको वो सवाल का जवाब मिला होगा। முன்னே தூரமாய் இருந்த நீங்கள் आप जो दूर थे इस बात को आपको समझ में आया होगा। எவ்வளவு தூரமாக நாம் காணப்பட்டிருக்கிறோம். कितने दूर हम लोग थे इस बात को हम समझ पा रहे हैं। தேவனை விட்டு வெகு தூரமாக परमेश्वर से हम बहुत दूर जा चुके थे। அன்பின் தேவனாகிய கர்த்தர் जो हमारा प्रेमी परमेश्वर है, இன்று आज உங்களை பார்த்து கேட்கும் ஒரு கேள்வி, आपको देखकर इस बात को पूछता है, மகனே நீ எங்கே இருக்கிறாய்? बेटा तू कहाँ है? மகளே நீ எங்கே இருக்கிறாய்? बेटी तू कहाँ है? நம்முடைய சபை நடவடிக்கைகளில் நம்முடைய தீவிரத்தை நாம் காண்பிக்கலாம். हमारे कलीसिया के गतिविधियों को हम अच्छे से दिखा सकते हैं। எல்லா நடவடிக்கைகளிலும் நாம் முன்னாக இருக்கலாம். हर एक कार्यों में आप आगे हो सकते हैं, ஆனால் தனிப்பட்ட தேவனோடு உள்ள அந்த உறவில் और लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से उस परमेश्वर के साथ संबंध में உங்களுக்கும் தேவனுக்குமாக உள்ள உறவு எப்படியாக காணப்படுகிறது? आपका और परमेश्वर का व्यक्तिगत संबंध कैसा है? அந்த பந்தம் எப்படியாக காணப்படுகிறது? आपका और परमेश्वर का व्यक्तिगत संबंध कैसा दिखाई देता है? நாம் ரட்சிக்கப்பட்ட பொழுது நமக்கு கிடைத்த அதே பந்தமானது தொடர்ந்து காணப்படுகிறதா? क्या जो उद्धार के समय जो पाया हुआ जो बंधन है, जो संबंध हमने पाया, क्या आज भी वो संबंध हमको दिख रहा है? அந்த பிணைப்பும் இணைப்பும் இப்பொழுதும் உங்களிடத்தில் காணப்படுகிறது. क्या वो बनावट और वो जुड़ाव आज भी आप मेरे और आपके अंदर दिख रहा है? அந்த பந்தமானது தொடர்ந்து அப்படியே காணப்படுமானால், क्या आज भी अगर वो बंधन आपका और परमेश्वर के बीच में अगर आज भी दिख रहा है तो தொடர்ந்து தேவன் உங்களை இன்னும் உயர்த்த வல்லவராய் இருக்கிறார். परमेश्वर आपको और भी ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है। நாம் அவருக்கும் நமக்கும் இருக்கிற பந்தத்திலே விரிசல் இருக்குமானால், यदि उसके और मेरे बीच में उस बंधन में अगर कोई भी दरार है तो நாம் சற்று நம்மை நிதானிக்க வேண்டிய அவசியமாய் இருக்கிறது. और इस समय हमें 2 मिनट रुक कर हमें
धैर्य के साथ सोचना बहुत आवश्यक है। நம்மை பார்த்து அவர் இந்த கேள்வியை கேட்பாரானால், परमेश्वर हमें बात देखकर इस सवाल को अगर पूछे, மகனே நீ எங்கே இருக்கிறாய், बेटा तू कहाँ है, மகளே நீ எங்கே இருக்கிறாய், बेटी तू कहाँ है, அவருடைய பிரசன்னத்தை விட்டு போவது மிகவும் ஆபத்தானது. उनके उपस्थिति से दूर जाना बहुत ही खतरनाक विषय है। எனவே நம்மை நாமே நிதானிப்போம். इसलिए आइए हम अपने आप को थोड़ा धैर्यपूर्ण करें। இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் परमेश्वर का लहू சகல பாவங்களையும் நீக்கி हमारे अनेक पापों को दूर करके, क्षमा करके நம்மை சுத்திகரித்திருக்கிறது. हमें शुद्ध किया है। அந்த ஒரு முறை சுத்திகரிக்கப்பட்ட அந்த இரத்தமானது और एक बार जो हमें शुद्ध किया है, நம்முடைய எல்லா பாவங்களுக்கும் என்று அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. और वहाँ पर लिखा है कि वो हमारे हर एक पापों के लिए, நீங்கள் தெரிந்து செய்திருந்தாலும், आप जानबूझ कर किए हुए पाप, நீங்கள் தெரியாமல் செய்திருந்தாலும், आप जो अनजाने में किए गए पाप, அந்த ஒரே மரணமே और वो एक मृत्यु ही சகலவற்றையும் மன்னிக்கிறதாய் காணப்படுகிறது. सारे पापों को क्षमा करने के योग्य है करके लिखा है। இன்று தேவனுடைய பிள்ளைகள், आज हम परमेश्वर के संतान हैं। உங்களிடத்தில் இது போன்ற आपके बीच में தேவ உறவில் பிளவு காணப்படுமா, यदि आपके बीच में परमेश्वर और आपके बीच में अगर इस प्रकार की दरार नजर आती है, तो இன்றைய அந்தரங்கத்தில் அதை சரி செய்ய आप उसे अपने व्यक्तिगत जीवन में उसे सुधारें। தேவன் உங்களிடத்தில் மீண்டுமாக பேசுகிறார். और परमेश्वर आज आपसे फिर से इस बात को कर रहा है। அன்று ஆபேலுடைய ரத்தம் பேசியதை காட்டிலும் और वहाँ पर हम देखते हैं कि आबिल का जो लहू है वो चिल्लाता है, இன்று இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் பலமாய் பேசுகிறது. और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का लहू बहुत बलन पूर्वक या सामर्थ्यवान होकर आज पुकार रहा है। நீங்கள் மனம் திரும்புவீர்கள் என்றால் यदि आप आज मन फिराते हैं, तो தேவன் மிகுந்த மகிழ்ச்சிக்குள்ளாக காணப்படுகிறார். और परमेश्वर बहुत आनंद के रूप में देखने को पाते हैं। தன்னிடத்தில் உள்ள 99 ஆடுகளை காட்டிலும் और परमेश्वर कहते हैं कि मेरे पास 99 भेड़ हैं, தொலைந்து போன ஒரு ஆட்டை குறித்து தேவன் கரிசனையாய் காணப்படுகிறார். और लेकिन हम देखते हैं कि वो एक भेड़ जो खो जाती है उसके प्रति ज़्यादा चिंतित है। இன்று தேவனுடைய சமூகத்திற்கு தொலைந்து போயிருப்பார்கள். यदि आप परमेश्वर के सम्मुख में आते हुए आप खोए हुए हैं, அந்த கெட்ட குமாரனை போல वो दौड़े हुए पुत्र के समान, நீ திரும்பி வருவாயாக. क्या आप वो उड़ाऊ पुत्र के समान वापस आएंगे? கெட்ட குமாரன் கதையில் और वो उड़ाऊ पुत्र की कहानी को आप जानते हैं। தகப்பனானவர் அந்த மகனை தேடி போனதாக நாம் படிக்க முடியாது. हम वहाँ पर उस उड़ाऊ पुत्र की कहानी में पिता उसे खोजने का इस बात को हम नहीं पाते हैं, ஆனால் அவர் திரும்பி வந்ததை நாம் காணப்படுகிறோம். लेकिन हम उस उड़ाऊ पुत्र को वापस आते हुए हम देखते हैं, அங்கே மிகுந்த மகிழ்ச்சி உண்டாயிருந்தது. और वहाँ पर बहुत आनंद के विषय को हम देखते हैं। அதுபோலவே தேவன் இன்றும் உங்களை அழைக்கிறார். और उसी प्रकार परमेश्वर आज आपको भी पुकार रहे हैं। உங்களுக்கு தேவனுக்கும் இடையிலே நாம் காணப்படும் அந்த விரிசலானது यदि आज आपके और परमेश्वर के बीच में अगर वो दरार है, तो இன்றைய அது சரி செய்யப்பட தேவன் உங்களை அழைக்கிறார். और उसे सुधारने के लिए परमेश्वर आज आपको बुला रहा है। உங்களை தூரமாக இருந்த நீங்கள் आप जो दूर थे, கிறிஸ்து இயேசுவின் ரத்தத்தினால் और मसीह यीशु के लहू के द्वारा சமீபம் आप करीब आ चुके हैं, पास आ चुके हैं, சமீபம் पास आ चुके हैं। அந்த வாய்ப்பை நாம் இழப்போமா, यदि आप उस अवसर को खो देते हैं, நம்முடைய வாய்மானத்திலே தொடர்ந்து நிலைத்திருப்போமா, यदि हम आज की अपने अवस्था में वैसे ही बने रहते हैं, तो தொடர்ந்து பாவத்தின் மேல் பாவம் நிகழும். आप पाप के ऊपर पाप को आप करते जाएंगे। ஆதியாகமத்திலே காணப்பட்ட அந்த பாவமானது आप उत्पत्ति के पुस्तक में जो पाप को हमने देखा, அடுத்து காயினிலும் அது தொடர்கிறதாய் காணப்படுகிறது. हम देखते हैं कि वो उसी प्रकार वो उस फल के द्वारा बढ़ते जा रहा है। முதலாவது உண்டான பயம், पहला जो डर जो उत्पन्न हुआ, அடுத்தது பொறாமையாக மாறியது, और फिर वो ईर्ष्या के रूप में बदला, அடுத்தது தன்னுடைய சொந்த தம்பியையே கொலை செய்தது. और हम देखते हैं कि वो अपने ही छोटे भाई को मार देता है। அதன் பிறகாக பூமி எங்கும் சுற்றி உலாவுகிறவனாக அவன் காணப்பட்டான். और हम देखते हैं कि भूमि श्रापित होकर चिल्लाती है। हम देखते हैं பூமி எங்கும் சுற்றி உலாவக்கூடிய கர்ஜிக்கிற சிங்கம் போல் உலாவக்கூடியவன் யார் என்று உங்களுக்கு தெரியும். और आपको देखते हैं कि किस प्रकार से सृष्टि आपको चिल्लाते हुए आपको नजर आती है। वहाँ पर அவனுடைய வாய்க்கு பலியாகிறது, அவனுடைய வாய்க்கு அவனுடைய வாய்க்கு பலியாகிறது. और उस जब सृष्टि सिंह की तरफ गरजती है, तो उस मुंह के लिए आप चारा मत बन जाइए। எவனை விழுங்கலாமோ என்று और वहाँ पे किस प्रकार उसे खा जाओ, इस बात को हम देखते हैं। மிகுந்த வெறியோடு எங்கும் சுற்றி திரிகிறவனாக காணப்படுகிறான். हम देखते हैं कि किसको कैसे खा जाओ, इस आशा के साथ या इस जोश के साथ भूखते हुए नजर आता है। அவனுடைய பசி மிகவும் கொடியது. अब देखते हैं कि उसका भूख बहुत ज्यादा है। யாரை விழுங்கலாமோ, वो किसको निगल जाऊं, किसको खा जाऊं, எவன் நடிக்கிறானோ, कौन यहाँ पर सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, எவன் நல்லவன் வேஷம் போடுகிறானோ, कौन अच्छा
बन के अच्छा तरीके से दिखावा कर रहा है। எவன் பக்திமானாக தன்னை காண்பிக்கிறானோ, कौन भक्ति वाला इंसान हूँ जैसे दिखावा कर रहा है। எவன் தேவ உறவில் நிலைத்திராமல் தன்னை தேவனோடு நெருங்கியவனாக தன்னை காண்பிக்கிறானோ, जो परमेश्वर के साथ उसका संबंध अच्छा नहीं है परंतु मैं परमेश्वर अच्छा हूँ इस बात का दिखावा कर रहा है। அந்த மாய்மாலக்காரனை தேடி வகை தேடி சுற்றித் திரிகிறான். और वो जो शैतान है वो आपको देखते खोजते हुए घूम रहा है। அந்த தேவனுடைய பிள்ளை परमेश्वर के प्रिय बच्चों, எல்லாவற்றையும் தெரிந்து, सभी बातों को जानकर, எல்லா சத்தியத்தையும் அறிந்து, सारे सच्चाई को जानकर, தேவனுடைய அன்பை ருசித்து, परमेश्वर के उस प्रेम को आपने अनुभव किया है। அவர் நம்மை கக்கி போடும்படியான நிலைமைக்கு நாம் போவோமானால், यदि वो हमें उल्टी कर दे इस अवस्था में अगर हम जाते हैं, நம் ஆத்துமாவில் தேவன் பிரியமாயிருக்க மாட்டார். तो हमारा जो पवित्र आत्मा का जो परमेश्वर वो कभी आनंदित ना होगा। இந்த நிலையிலே ஏசாவினுடைய மனந்திருப்பதை குறித்து நாம் சிந்திப்போம். और इस समय हम एसाव के उस पश्चाताप को हम देखते हैं। அவர் மனம் திரும்புதலை ஆசையாய் தேடிய பொழுதும், और जब वो अपने मनन लोग पश्चाताप, மனம் திரும்புதலை அவன் தேடி, और वो पश्चाताप के लिए फिर से भागता है அது அவனுக்கு கிடைக்காமலேயே போகும். और हम देखते हैं कि वो पश्चाताप उसको मिलता नहीं है। இது போன்ற அநேகரை நாம் எங்கள் ஊரில் கண்டிருக்கிறோம். और इस प्रकार के कई उदाहरणों को आप देख सकते हैं। ஒரு முறை விழுந்தவர்கள் एक बार जो गिर जाता है தொடர்ந்து அதே பாவத்தில் அடிக்கப்படுகிறார். और उसी पाप में वो और भी गिरते जाते हैं। ஒரு முறை வீட்டில் ₹1 தெரியவர், और एक जन जो ₹1 के लिए भी बच जाते हैं। ஒவ்வொரு முறை திருட்டு போகும்போதும் அவனே சந்தேகத்துக்குள்ளாகிறார். और ₹1 का जो चोरी किया है उसको हर बार विभिन्न चोरी के लिए उसी को खोजा जाएगा। தொடர்ந்து பாவத்தில் விழுந்து, और उसी पाप में निरंतर गिरते जाते हैं। பாவத்தின் மேல் பாவம் செய்து पाप के ऊपर पाप को करते जाते हैं அவன் பிசாசுக்கு பலியாக்கப்படுகிறான். और वो उस शैतान के लिए बलिदान हो जाते हैं। கடைசியாக அவனை மரணத்துக்கு தேவன் ஒப்புக்கொடுக்கிறார். और अंत में परमेश्वर उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं। இது சரீர மரணம் மாத்திரமல்ல, ये सिर्फ शरीर का मृत्यु बस नहीं है, தேவன் அவனோடு பேசுகிறதை நிறுத்துகிறார். और परमेश्वर उससे बात करना बंद कर देते हैं। ஆவியானவர் உள்ளே தூக்கப்படுகிறார். और पवित्र आत्मा में परमेश्वर वहाँ पर दुखित हो जाते हैं। உள்ளிருந்து அவர் வெளியே வர துடிக்கிறார். अंदर से वो बाहर आना चाहते हैं। அவர் வெளியே வருவாரானால் क्या वो बाहर आएंगे? உன் உயிரை எடுத்துக்கொண்டு மாத்திரமே வெளியே வருவார். वो आपके मृत्यु के पश्चात ही बाहर आएंगे। அன்பு தேவனுடைய मेरे प्रिय परमेश्वर के पुत्रों, மதுரமான இந்த வேதவசனம் ये जो मधुरपूर्ण परमेश्वर का जो वचन है ஒருபோதும் யாருக்கும் விஷமாக மாறினது. ये किसी के लिए भी एक विष के रूप में आज तक बना नहीं है। சுவிசேஷமானது ये हमेशा एक सुसमाचार रहा है ஒரு சிலரை कि कुछ लोगों के लिए அது ஜீவ வாசனையாகவும், और वो जीवन के लिए एक सुगंध के रूप में, சிலருக்கு அது மரண வாசனையாகவும் காணப்படுகிறது என்று காண்கிறோம். और कुछ लोगों के मृत्यु के सुगंध के रूप में हम देखने को पाते हैं। அந்த ஜீவ வாசனையை ருசித்து जिस लोगों ने उस जीवन के सुगंध को अनुभव किया है மரண வாசனையான நரக வேதனையை அனுபவிப்பதை காட்டிலும் और उस मृत्यु के उस अनंत काल मृत्यु के जो अनुभव को सुगने के लिए யாக்கோபிலே சொல்லப்படுவதை போல याकूब में जिस प्रकार से कहता है, ரத்தம் சிந்தப்படத்தக்கதாக और जिस प्रकार से लहू जिस प्रकार से बही, நாம் இன்னும் பாவத்தோடு போராடணும். अभी भी हमें उस पाप से हमें अभी भी युद्ध करना है। இப்பொழுது யார் என்று உங்களுக்கு ஞாபகம் வருகிறதா? अभी आपको स्मरण आ रहा है कौन है वो? ரத்தம் சிந்தப்படத்தக்கதாக தண்டனை அனுபவிப்பவர், பாவத்தோடு போராடியவர். और उस लहू को बहने तक उसने वहां पर युद्ध को किया। किसने उस युद्ध को किया? நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து. हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है उस युद्ध को वहां पर हम देखने को पाते हैं। நம்முடைய பாவங்களுக்காக அவர் மரித்து हमारे पापों के लिए उस वहां पर वो मरकर அடக்கம் பண்ணப்பட்டு दफनाया गया வேத வாக்கியங்களின்படி और परमेश्वर के वचन के अनुसार மூன்றாம் நாளிலே நமக்காக உயிர்த்தெழுந்தார். और तीसरे दिन वो फिर से पुनरुत्थित हुआ। பாவம் ரத்தம் சிந்தப்படத்தக்கதாக பாவத்தோடு போராடிய ஒரே தேவனாகிய கர்த்தராகிய और आप देखिए कि एक लौता परमेश्वर जो पाप के लिए अपने पूरे लहू को बहाने तक वहां पर युद्ध को करते हैं। நமக்கு முன்னாக வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த பாதையானது और हमारे सम्मुख में वो रास्ता रखा हुआ था। அது நமக்கு பஞ்சு மெத்தையும் பச்சை கப்பலமும் அல்ல. और हमारे सम्मुख में वो एक रास्ता जो था वो ना केवल एक गद्दे के समान नहीं था,
அது இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் நிறைந்த பாதை. लेकिन आज जो रास्ता हमारे देख रहे हैं वो गद्दा जो है वो प्रभु यीशु मसीह के लहू से बना हुआ है। நம் பரமபிதா எந்தளவாய் கடந்து போனாரோ, और परमेश्वर जिस रास्ते से चल के निकला, எந்தளவாய் அவர் சகித்து சிலுவைக்கு போனாரோ, जिस प्रकार से उस दर्द को सहकर वो कलवरी की क्रूस तक गया, பாவிகளாலும் துரோகிகளாலும் சண்டாளர்களாலும் நீசர்களாலும் அவர் பாதிக்கப்பட்டாரோ, जिस प्रकार से द्रोहियों से दुष्टों से लोगों से जिस प्रकार से वो सताया गया, அந்த பாதையை நமக்கும் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது. वो रास्ता मेरे और आपके लिए रखा गया था। மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்திருக்க, और इस प्रकार के மேகத்திற்கு சாட்சி. बादल के समान जब विश्वासी हमारे ऊपर घेरे हुए हैं, நம்மை நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தை நாம் வெறுத்து, हमारे बगल में खड़े हुए पाप को दूर करके, நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தை हमारे लिए जो निश्चित किया जो दौड़ है, நாம் இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए பொறுமையோடு ஓடுகிறோம். दृढ़ता के साथ दौड़े। நம்முடைய ஜீவன் हमारा जो जीवन है, வெற்றி உள்ளதாக இருக்கிறது, हमारा जीवन एक विजयी जीवन होना चाहिए, தோல்வி உள்ளதாக இருக்கிறது. एक हारा हुआ जीवन नहीं होना चाहिए। நீங்கள் இருக்கிற வண்ணமாகவே நீங்கள் தேவனுடைய சமூகத்துக்கு வரும்போது, आप जिस प्रकार से हैं उसी प्रकार परमेश्वर के सम्मुख में जब आते हैं, அவர் உங்களை மன்னிக்கிறவராக காணப்படுகிறார். हम देखते हैं कि परमेश्वर क्षमा करने के योग्य है। உள்ளதை உள்ளதென்றும், सच को सच के रूप में இல்லதை இல்லதென்றும், और जो गलत है उसको गलत के रूप में தேவனுடைய சமூகத்தில் परमेश्वर के सम्मुख में நம்மை இருக்கிற வண்ணமாகவே நாம் அர்ப்பணித்தோமானால், यदि हम जिस प्रकार से हैं उस प्रकार से परमेश्वर के सम्मुख में अगर हम रख देते हैं, இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है சகல பாவங்களையும் நீக்கி சுத்திகரிக்கிறது. और हमारे अनेक पापों को शुद्ध करने के लिए विश्वास हो அவர் गया, இன்னும் உங்களை மன்னிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். और आज भी वो आपको क्षमा करने के लिए आज भी वो खड़ा है, அவருக்கு திரளான மன்னிப்போடு और आज उनके पास वो आपके लिए क्षमा तैयार है। இன்றே அவருடைய பாதத்திலே சரணடைந்து आज उसके चरणों के सम्मुख में अपने आप को समर्पित करके அவருடைய எல்லா விதமான காரியங்களையும் தேவனுடைய சமூகத்திலே ஊற்றும்போது, और अपने सारे प्रकार के पापों को उसके सम्मुख में अर्पित करके, தேவன் உங்களை காப்பாற்ற வல்லவராய் இருக்கிறார். और परमेश्वर आपको बचाने के लिए योग्य खड़ा है। அந்த தேவனுடைய பிள்ளை और आए मेरे प्रिय परमेश्वर के पुत्रों, இன்று இந்த காரியத்தை குறித்து சிந்திக்க इस विषय के बारे में सोचने के लिए தேவன் உங்களோடு கூட இடைப்படுத்தி और परमेश्वर आपके साथ आकर அடியேனை உடையவரார். और आपको इस बातों को बता रहा है। வேதமானது இருவரும் கருத்துள்ள பட்டயமாய் இருக்கிறது. வேதமானது இருவரும் கருவு செய்கிறது ஆத்மா. परमेश्वर का जो वचन है वो दो-धारी तलवार है, அது என்னையும் கூட்டும், वो मुझे भी गड़ेगा, அது உங்களையும். वो आपको भी गड़ेगा। ஆகவே நம்மை நாம் வேதத்துக்கு முன்பாக நின்று நம்மை நிதானித்து, और इसलिए आइए हम उसके सम्मुख में खड़े होकर धीरता के साथ, நம்மை நாம் நிதானித்து நாம் தேவனுடைய சமூகத்தில் கிட்டி செல்வோம். और आइए हम अपने आप को धीरता के साथ उसके सम्मुख में हम खड़े चले। தேவன் நாம நமக்கு உதவி செய்வார். परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करे। தேவனுடைய திருநாமத்திற்கே மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के नाम की महिमा हो। இந்த வாய்ப்பை நல்கிய அன்பு சபையாருக்கு தேவனுடைய நாமத்திலே நான் और इस अवसर के लिए मैं कलीसिया के लोगों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, அடியேனுக்காக மொழிபெயர்த்த அன்பு சகோதரனுக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை और अनुवाद करने के लिए भाई कुमार को मैं धन्यवाद देता हूँ। தேங்க்யூ. धन्यवाद। God bless you.